अगर आप आके घर में घुस के मार के जाओगे, बेगुनाहों को मार के जाओगे, उन्होंने आपके क्या बिगाड़ा था? उसके बाद कह रहे जाओ जाके मोदी के बता दो, तो मोदी ने बता दिया तुम्हारा बाप बैठा दिल्ली गद्दी पे। ये पिछली सरकार नहीं है, पिछली सरकार जब भी थी तो भी हमारे नहीं है, और ये सरकार तो वैसे सबका बाप बैठा हुआ है, मोदी जी बैठे हुए हैं। पूरा देश भारत के साथ है, चाहे छुपे रुस्ते में चाहे पीछे जाए जैसे, लेकिन सामने सब साथ आ रहे हैं ना कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। तो पाकिस्तान को मुक्क खानी पड़ी। मोदी जैसा लीडर किस युगों युगों से बाद मिला है। एक टाइम इंदिरा गांधी को याद किया, आज मोदी को याद, युगों युगों तक मोदी को याद किया जाएगा इस डिसीजन के लिए। मोदी है तो मुमकिन है। अब पाकिस्तान लोग कब्र में मट्टी अपने हाथ से इसीलिए डालेंगे। अब मसूद अजहर की बाकी है नंबर, अभी इसको भी मानना चाहिए, मसूद अजहर को भी। गली गली में जीरा है योगी, भारत का हीरा है। योगी है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन भारत का संभावित प्रधानमंत्री है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? अच्छा हुआ भी और अच्छा होगा, इस पे बैठ के चल रही है। ये चाचा जी बता रहे, बिल्कुल सत्य बता रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अच्छी बात है भाई। उन्होंने गीदड़ भक्तियों में तो पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, पाकिस्तान कर ही क्या सकता है? इससे पहले जो 3 बार युद्ध हुए, 1965, 1970, 19 कारगिल, पाकिस्तान जीता है? नहीं जीता है, तो पूरा देश जान रहा है। और इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे भारत देश के मुसलमान समाज है वो भी भारत सरकार के साथ है। हम लोग तो बहुत ताजुब में हैं। एक हिंदू वर्ग ये सोचता था कि मुसलमान हमसे अलग हैं, लेकिन ये लड़ाई जो पाकिस्तान आतंकवादी भेज कर जो शुरू किया, इससे साबित होगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है भारत देश में, सब एक साथ हो गए। अगर 25 करोड़ की जनसंख्या है, हमारी 150 करोड़ जनसंख्या है, पाकिस्तान टिकेगा कहाँ पे? अगर भारत देश की जनता ही अगर लड़ने पे आ जाए तो पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के नेता लोग वहाँ के संसद में जो है नेता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते हैं। शांति हम भी चाहते थे और चाहते अब भी हैं। हम कब लड़ाई के लिए तैयार थे? भारत देश तो हमेशा से एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष और देश रहा है ना, ये कब लड़ाई चाहता था? अगर आप आके घर में घुस के मार के जाओगे, बेगुनाहों को मार के जाओगे, उन्होंने आपके क्या बिगाड़ा था? उसके बाद कह रहे जाओ जाके मोदी के बता दो, तो मोदी ने बता दिया तुम्हारा बाप बैठा दिल्ली गद्दी पे। ये पिछली सरकार नहीं है, पिछली सरकार जब भी थी तो भी हमारे नहीं है, और ये सरकार तो वैसे सबका बाप बैठा हुआ है, मोदी जी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के कड़ा जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। अब इंतजार कीजिए, जैसे कि 22 अप्रैल के कांड हुआ, जो इन्होंने किया, घिनौना ऐसा कार्य किया इन्होंने, सबके सामने, बहन बेटी के सामने, उसके पति को मारा, उसके माँ बाप को मारा। अब जो 22 अप्रैल से बाद कम से कम 15 दिन बाद बदला लिया गया है, तो अभी तो और होगा। जो भारत देश की सरकार है, मीटिंग चल रही है, वो अच्छा काम करेगा। इसके लिए हमें पूरे समर्थन और आश्वासन हमारी जनता को लेना चाहिए। हम बिल्कुल भारत देश के साथ हैं। 9 जो है ठिकानों पर आतंकियों के जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया है भारत ने। पुराने आतंकवादियों के ठिकानों को भी जो है ध्वस्त किया गया है। और इसके बाद ये देखिए, ध्वस्त करने के बाद पूरा देश भारत के साथ है, चाहे छुपे रुस्ते में चाहे पीछे जाए जैसे, लेकिन सामने सब साथ आ रहे हैं ना कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। तो पाकिस्तान को मुक्क खानी पड़ी। पाकिस्तान अभी किसी भी देश से, चाहे तुर्किस्तान से जाके गिला शिकवा कर रहा था, अभी उसको लताड़ दिया। तो पाकिस्तान की औकात ही नहीं है। चीन इसके साथ में था, लेकिन अमेरिका ने बोल दिया, रूस ने बोल दिया चीन इसका साथ देकर चीन को हम नष्ट नाबूद कर देंगे। तो भारत देश हमेशा एक सर्वधर्म प्रिय रहा है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सबके साथ लेके चला है। तो भारत देश उसी रणनीति चला है, जो आतंकवाद के खिलाफ है वो भारत के साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? सर, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। हाँ, अब बहुत हो चुका। पीछे से आते हैं, चुटकी बोल के चले जाते हैं। ठीक है, इस बार ये चुटकी वाला सिस्टम खत्म करो, आर पार खत्म करो। रोज के रोने से अच्छा है कि साला एक दिन रो लेंगे हम, बस। थैंक यू। तमाम जो है आतंकी ठिकानों को जो है टारगेट किया गया है, मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान अपने बयानों में कहता है कि हमारे यहाँ के सिविलियंस को मारा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कहने को जो मर्जी कही जाए जनाब, है ना, अपनी घर की बात कौन बताता है? सब लुको के रखते हैं चीज़ों को, है ना। तो वैसे वो कह रहे हैं, कहने दो, हमारा काम, हम अपना काम कर रहे हैं। खत्म कर दो सालों को इनको। हमारे भी तो शहीद हुए हैं, हमारे भी तो शहीद हुए हैं। संतुष्ट हैं ऑपरेशन सिंदूर से? पूरे संतुष्ट है जनाब, पूरे संतुष्ट है। मोदी जैसा लीडर किस युगों से बाद मिला है। एक टाइम इंदिरा गांधी को याद किया, आज मोदी को याद, युगों तक मोदी को याद किया जाएगा इस डिसीजन के लिए। मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान कह रहा है कड़ाई से जवाब देंगे। नहीं देने देंगे। हाँ, नहीं देने देंगे। आगे मोदी है। हाँ, वो जानता है उसको जवाब कैसे देना है। 2 दिन की गेम है जनाब, 2 दिन की गेम। हाँ,
एक घंटा बहुत मोदी है तो आर्मी को मुमकिन है। 1 घंटा दे दो बहुत बस, है बहुत है। 1 घंटा हाँ 1 घंटे में जवाब दे देंगे। हाँ अरे आध घंटा दे दो मोदी, आध घंटा दे दो मोदी को, पाकिस्तान को मिट्टी मिला देगा। हाँ मोदी बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहे हैं मोदी। अच्छा कर रहा है वो। अगर बड़ा टाइम लगा दिया 13-14 दिन क्या टाइम, वो चोर साले कंगले हैं पाकिस्तान वाले। ऐसा है, अब पाकिस्तान लोग कबर में मट्टी अपने हाथ से इसीलिए डालेंगे। अब मसूद अजहर की बाकी है नंबर, अभी इसको भी मानना चाहिए, मसूद अजहर को भी, इसको भी मानना चाहिए। वहाँ के आका हैं हाफिज सईद को। कार्रवाई चाह रहे हैं इस समय भारत सरकार से? कार्रवाई तो चालू है और कार्रवाई और तगड़ी होने वाली है। अभी कार्रवाई बहुत तगड़ी होने वाली है और यहाँ के भी गद्दार जितने जयचंद हैं उनकी भी सफाई होने वाली है। यहाँ भी है हाँ, आज गद्दार नजर नहीं आ रहे, बहुत गद्दार यहाँ भी आते थे, मल्लाई में बोलते थे। यहाँ के भी गद्दार की सफाई होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये स्टैंड लिया है और ये स्टैंड उनको थोड़ा पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि भारत अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानता कि भारत का असली दुश्मन कौन है। ये सन 1947 से छुपा हुआ है। भारत का असली दुश्मन है पाकिस्तान, भारत का असली जो दुश्मन है वो है अमेरिका। और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक असिस्टेंस, आर्थिक सहायता देता है, कहता है जाओ कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाओ। आज जो कश्मीर, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, ये जो पाकिस्तान जो कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका है। तो हमारी जो सेना को ये चाहिए इस वक्त, एक तो ये कि देखिए किसी भी देश का, अगर उस देश का प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, उसका अपनी विदेश नीति और सेना पर कंट्रोल नहीं है तो वो जिम्मेदार देश नहीं है। और पाकिस्तान का अपनी विदेश नीति पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का अपनी विदेश नीति पर, अपनी सेना पर कंट्रोल नहीं है। ये बात सही है। वहाँ का सेना प्रमुख जो है वो बहुत बड़ी पावर रखता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो 3 एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल की कमी है, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। जहाँ तक हमारी सेना की बात है, भारत की सेना बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत है और रहेगी। भारत की सेना सक्षम है, मुकाबला हर तरह से मुकाबला करने के लिए स्वस्थ है और स्थायी है। ये भारत का संविधान है और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। नरेंद्र मोदी जी को, इस वक्त प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि इन्होंने डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो मेंबर हैं वो राहुल गांधी हैं, मीटिंग में राहुल गांधी को भी बुलाना चाहिए। आए तो थे, हर एक मीटिंग में आते हैं। वो विपक्ष के नेता, विपक्ष साथ है भारत सरकार के साथ। नहीं, उनको ये चाहिए कि जो 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना के पास है, इसके ऊपर एक कंक्रीट एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसको बाकायदा वहाँ के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराना चाहिए। अगर असल बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय जो योगी ने कहा था श्रीनगर में कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, अगर उसी वक्त ही प्रधानमंत्री अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते, जब गोलाबारी हुई थी, तो गोलाबारी हुई थी चुनाव के समय में, तो आज ये इतनी बड़ी घटना ना होती। आज गली गली में जीरा है योगी, भारत का हीरा है। योगी है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन भारत का संभावित प्रधानमंत्री है। मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, कह रहा है मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात गलत है। भारत की सेना ने सिविलियन पर अटैक नहीं किया है। भारत की सेना जो अटैक किया है वो आर्मी पर किया है और बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार ये भी तो कह रही है कि हम आर्मी को अटैक नहीं कर रहे हैं, टेररिस्ट को मार रहे हैं। देखिए, टेररिस्ट होता कौन है? पहले तो बताइए कि टेररिस्ट है क्या? टेररिस्ट वो है जो भारत के संविधान के अनुसार किसी भी निर्दोष को मारता है। हर एक वो टेररिस्ट है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो।
और उसको कड़ाई से निपटना चाहिए। इसके लिए योगी का जो बुलडोज़र प्रोग्राम था वो करना चाहिए।